ये जी हमारा टूल, ब्लर, शार्पन एंड स्मज। या बर्ड देख रहे होगे, बर्ड के विंग्स देख रहे होगे, बाल का आप अपने इमेज के अंदर जो इमेज के पिक्सल्स हैं उनको ब्लर करना चाहोगे, इमेज के पिक्सल को ब्लर करना चाहोगे, तो बर्ड के जो विंग्स हैं उनको आप ब्लर करना चाह रहे हो, या कोई मॉडल है उसके फेस को आप ब्लर करना चाह रहे हो, या आप मॉडल को नहीं करना चाह रहे, उसके सराउंडिंग वाला एरिया जो है उसको ब्लर करना चाह रहे हो, मॉडल को प्रोमिनेंट दिखाना है, बाकी जो सराउंडिंग वाला एरिया है उसको ब्लर करना चाह रहे हो, तो ब्लर आपको ये यहाँ से करने में आपको फैसिलिटेट करता है। ये ब्लर करता क्या है, ये आपको अलाउ करता है, आप अपने इमेज के स्पेसिफिक एरिया को अगर आप चाह रहे हो उसको ब्लर करना चाह रहे हो, आप उसकी विजिबिलिटी को थोड़ा लो करना चाह रहे हो, तो ये किया जा सकता है। टूल नेम इज ब्लर। ठीक है, इस इमेज को आप अगर क्लोजली वॉच करो, कुछ शॉप्स नजर आ रही हैं सराउंडिंग की, कोई गैलरीज नजर आ रही हैं सराउंडिंग की, और वो मॉडल को उसकी विजिबिलिटी को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, आप चाह रहे हो सराउंडिंग वाले एरिया को ब्लर कर दिया जाए ताकि टोटल फोकस हो मॉडल। और यहाँ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये बैकग्राउंड में कुछ एड्रेसेस लिखे हुए हैं, कुछ शॉप्स की डिटेल्स वहां पे दी गई हैं, मैं चाह रहा हूँ ये नजर ना आए, जो कि मुझे नजर आ रही हैं, ये देख रहे हो, वो पढ़ा जा रहा है उस शॉप का टाइटल वगैरह, ये वो सब कुछ दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको ब्लर कर दिया जाए। ठीक है, तो ब्लर कैसे करेंगे? ब्लर करने के लिए आ, आपके पास टूल अवेलेबल है, नेम इज दिस वन, ये है जी ब्लर टूल। ब्लर टूल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ये अवेलेबल है टॉप के ऊपर, ये ब्लर से रेलेवेंट टूल्स होते हैं, ये वाले ऊपर जो आपको दिख रहे हैं। आपने इमेज के पूरे हिस्से को ब्लर करना है या एक सेगमेंट को करना है? एक सेगमेंट को करना है, आप मॉडल को नहीं करना चाह रहे ब्लर, तो आप इसको क्लिक करके इस मॉडल को पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का मकसद क्या है कि मॉडल को मैं ब्लर में से स्किप करना चाह रहा हूं, तो पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट, ये हो गया जी सिलेक्ट, ये पर्सन जो है इसमें वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ब्लर किया जाए लेकिन ये ब्लर ना हो, ये पर्सन बीच में से मॉडल ब्लर ना हो, तो ब्लर क्या करना है, सराउंडिंग वाली बिल्डिंग्स और प्लस शॉप्स ये वो ये ब्लर करना चाह रहे हो। तो इसको ब्लर करने का एक तरीका ये हो सकता है, इसको राइट क्लिक करके सिलेक्शन से इसको इन्वर्स कर दिया जाए, उस एरिया को हाईलाइट कर दिया जाए, उन पिक्सल्स को ऑन कर दिया जाए, उन पिक्सल को एक्टिवेट कर दिया जाए जिसके ऊपर ब्लर की टूल चले, अप्लाई हो। इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स में आपको पता है कि क्या सिलेक्ट हुआ है, इस मॉडल के अलावा जो भी है एरिया वो सिलेक्ट हो गया, मॉडल इसमें से निकल चुका है क्योंकि आपने इन्वर्स कर दिया उसको। और ये ब्लर टूल है, ब्लर टूल पे आपने क्लिक किया, अब ब्लर टूल को आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ब्रश जैसे आपका पिक्सल को जो है वो ब्लर करने के लिए जा रहा है, तो जब तक ये पिक्सलेट नहीं होगा इमेज, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पिक्सलेट करने के लिए आप ब्रश हो या ये टूल हो, टूल का नाम है ब्लर, जब क्लिक करोगे वो आपको कहेगा कर दूं क्या, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज, ये आपको कॉर्नर के ऊपर इसका आइकन भी दिख रहा होगा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी होती है, आपको ओके करना पड़ता है। जैसे ओके करोगे पिक्सल आपके एक्टिवेट हो गए हैं और आपका ब्लर का जो ब्रश है वो आपको अवेलेबल हो गया, साइज छोटा है बड़ा कर दो। बड़ा करने का साइज तरीका वही होता है जिस तरह ब्रश का साइज बड़ा होता है, तो ब्लर के जो ब्रश है उसका भी साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, ये आप कर लीजिएगा। और अपने उस एरिया को जिसके ऊपर आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, एक्शन करना चाह रहे हो, उसको आप, अच्छा एक काम जो मुझे कर लेना चाहिए था वो ये कर लेना चाहिए था कि ये टूल जो आपने अप्लाई करना है न्यू लेयर पे करो, इस पे ना करो। इसको न्यू लेयर पे कर लेते हैं। न्यू लेयर का फायदा पता क्या होगा कि ब्लर करने के बाद आपका एक्चुअल इमेज डिस्टर्ब हो चुका होगा, डिस्टॉर्ट हो चुका होगा, आप चाह रहे एक्चुअल इमेज अगर आप चाहो तो वैसे ही रहो, उसमें कोई खराबी ना हो, लेकिन आप इसको अगर परफॉर्म करना विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जस्ट क्रिएट न्यू लेयर, इसके ऊपर ऐसे नई लेयर क्रिएट कर लो, इसको एक्टिवेट करो और इसके ऊपर ब्लर का जो आपका टूल है वो इस्तेमाल कर लो ऊपर वाली लेयर पे। लेकिन ये चलेगा कब, जब आप इसको बटन को ऑन करोगे, ये वाला बटन, इसको ऑन कर देना, क्या लिखा हुआ है, सैंपल्स क्लोन डाटा
फ्रॉम, ये आपने ऑन कर देना, ये बिलो लेयर पे एक्टिवेट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता। ये लो, स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, स्ट्रेंथ यहां पे बढ़ा दो, मतलब जल्दी से करना है, स्ट्रेंथ हाई कर दो इसकी। वरना बाल का आपने बड़ा स्मार्ट सा ब्लर करना होता है, लाइट लाइट सा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आप पिक्सल को चेंज करना चाह रहे, ब्लर वैल्यूज को ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको स्ट्रेंथ इसकी लो रखो। और जहां तक ब्रश का साइज है, छोटा करना है छोटा कर लो। मैं असल में दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये पिक्सल्स जो हैं, अच्छा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो ऐसे, देख रहे हो, या इसे डुप्लीकेट बना दो, उस पर आप कर लो, ताकि ओरिजिनल भी नहीं, डुप्लीकेट पे अप्लाई कर दो। ये देख रहे हो, आपको कंटेंट जो है वो ब्लर हो गया, उसकी वैल्यूज आप लूज कर गए। ठीक है, बाल का ना, आप अपने मॉडल का फेस को ब्लर करना चाह रहे हो, आप उसके फीचर्स सही जो है वो एक्चुअल फीचर्स या पिक्सल्स उसको शो नहीं करना चाह रहे, आप फेस को ब्लर करना चाह रहे हो, फेस को भी ब्लर कर सकते हो। बेहतर है इसकी डुप्लीकेट के ऊपर काम करो। राइट वे इज दैट, डुप्लीकेट बना लो, इसको क्लिक करो और इसका डुप्लीकेट बना लो, और डुप्लीकेट के ऊपर परफॉर्म करो। ये अबव लेयर पे आप आ जाओ, और इसके ऊपर मैं अब ये ब्लर कर रहा हूं। फेस अगर आप देखो, थोड़ा थोड़ा उसको ब्लरी काइंड ऑफ, फेस के जो प्योर जो पिक्सल्स हैं वो विजिबिलिटी उसकी लो हो रही है, देख रहे हो, फेस उस तरह नहीं है जिस तरह था। और इसका एग्जैक्टली रिजल्ट अगर आपने देखना हो तो बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन देख लो, ये देखो, तो टाइम लगेगा, ब्लर कर रहा है, और आपका इमेज की प्रेजेंस जो है वो लो हो गई है। अब इसका मैं राइट रिजल्ट दिखा सकता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो, बिफोर, बिफोर इज दिस, आफ्टर इज दिस, ये ब्लर, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो सिर्फ फेस ही ब्लर हो, तो फिर इस मॉडल के फेस को सिलेक्ट कर लो, बाकी एरिया सिलेक्ट ना करो। बिल्डिंग्स भी हो रही है ना पीछे ब्लर, ये देखो, और बिल्डिंग्स भी डिस्टर्ब हो गई। तो आप फिर एक काम करो, जब आपने ब्लर करना है ना, उस एरिया को पहले सिलेक्ट कर लो, उसको इन करना या आउट करना है वो आपकी मर्जी है। अगर आप बिल्डिंग्स को ब्लर करना चाह रहे थे, मॉडल को नहीं करना चाह रहे थे, तो मॉडल को सिलेक्ट करके इन्वर्स कर लेते, तो फिर उसी को ब्लर किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मैंने ऑप्शंस आपको सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ब्लर करने की, अगर मैं आपको कहूँ, इसके अलावा भी हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस होती हैं जिससे ये काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस इमेज में आप ब्लर करने के लिए इसके अलावा क्या किया जा सकता है, उसके लिए फिल्टर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, फिल्टर, फिल्टर भी आपके पास अवेलेबल हैं काफी सारे, जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर फिल्टर्स होते हैं, जिससे आप अपने इमेजेस को आप डिफरेंट फिल्टर लगा के उसको एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ भी फिल्टर होते हैं। और फिल्टर में बड़े फेमस फिल्टर हैं, ब्लर, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लर, काफी सारी ऑप्शंस हैं, जो इनमें से आप करना चाहो कर लो। लेकिन अब आपने ब्लर जो करना है, क्या ये मॉडल को करना है या इसके सराउंडिंग को करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं मॉडल को चाह रहा हूं ना हो, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल हुआ क्या। ये लो, मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया, ये लो, मॉडल सिलेक्ट हो गया। अब मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं मॉडल के ऊपर हमारी जब नजर पड़े, तो इसको हम देख पाए, सराउंडिंग वाली एरिया को ब्लर कर देते हैं, इफेक्ट्स लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। आप इसको इस टूल से भी कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ये, आप इसको फिल्टर लगा के भी कर सकते हो, दोनों तरह आपके काम हो जाएगा। इसको मैंने इन्वर्स कर दिया। अब देखिएगा, फिल्टर लगाता हूं, सारे फिल्टर हैं, ये मैं आपको आज ऑन करके जा रहा हूं से बताने के लिए। आपने बाकी फिल्टर खुद से ही करने हैं, कुछ मैं फिर भी करके दिखा दूंगा कल, कुछ कल कर लेंगे फिल्टर्स। आपने इनमें से सारे फिल्टर्स को एक एक करके देखना है। जैसे कि ये फिल्टर है आपका गॉसियन ब्लर, ये लो, चेक करो सराउंडिंग वाले एरिया को, चेक करो क्या हो रहा है, क्योंकि एक्टिव वो है, मॉडल नहीं है। इसको आप रेडियस यहां से बढ़ा दो,
क्या आपका बैकग्राउंड जो है अदर देन मॉडल ब्लर नहीं हो रहा? और इस हद तक हो गया है कि दिख ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपने रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये देखो, कंट्रोल डी करो, ये लो, कैसा रिजल्ट आया कि सिर्फ आपका मॉडल जो है वो रह गया ब्लर, और बाकी एरिया जो कि आपने एक्टिवेट किया हुआ था वो ब्लर हो गया। अंडू कर दो, दोबारा से देखो, सिलेक्ट क्या किया हुआ है, नॉट मॉडल, फिल्टर लगा दो। फिल्टर में और फिल्टर भी हैं, जैसे आप इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, आप इसको सरफेस ब्लर भी कर सकते हो, क्लिक कर दो, ये लो। इसमें आपके पास रेडियस अगेन, ग्राउंड विथ थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, प्रीव्यू को ऑन रखना, ये है प्रीव्यू, ठीक है, इसको ऑन रखना। इसका फायदा क्या होगा कि आपको जो एक्शन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक्टिव पिक्सल के ऊपर, वो आपको नजर आएगा लाइव। इसको ऑफ नहीं रखना, ठीक है। अब आप देख रहे हो सराउंडिंग वाला एरिया ब्लर हो चुका है, बैकग्राउंड, ये पिक्सल, ये ऑफ करते ही इसको जो ब्लर हुआ हुआ पार्ट उसको नहीं दिखा रहा। इससे आपको एक फायदा ये भी है कि आप जिस पार्ट को एक्टिवेट करोगे वो सामने आ जाएगा बॉक्स में, ये देख रहे हो, ये क्लाउड पे कर रहा हूँ, ये क्लाउड वाला पार्ट। इसमें बात बात पता क्या होता है कि आप इमेज के खास पार्ट के ऊपर फोकस करके देखना चाह रहे हो, कितनी लेवल उसका सेट किया जाए, ब्लरनेस किस लेवल की आपने एक्टिवेट करके उसको आप डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हो, ब्लरनेस, सरफेस की ब्लरनेस। तो इसका एक अच्छा फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे ये इमेज का ये वाला हिस्सा है जिसमें एड्रेस थे, ये वाले, ये देखो, अब एड्रेस की प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त, ये मैंने वैसे में इसको ना पहले ही ब्लर कर दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो आपको लाइट सा वहां पे आपको दिख रहा है। आप यहां से इसको जैसे से बढ़ाओगे वो और उसको ब्लर कर देगा, देख रहे हैं ब्लर कितना ज्यादा हो गया है। और ओके करते ही वो आपके एक्टिवेट कर देगा आपके पिक्सल्स को, ठीक है। अंडू कर दो। अब आपने पता क्या काम करना है, आपकी लैब्स क्या हैं, आपने जब कभी इसकी प्रैक्टिस करनी है इस लैब की, तो आपने फिल्टर ये सारे एक एक करके अप्लाई करने हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक खुद से अप्लाई करूंगा तो काफी मुझे टाइम लग जाएगा। आप इनको एक एक करके आपने सेट करना है, ब्लर में जाना है, और आप बॉक्स ब्लर लगाना चाह रहे हैं, बॉक्स ब्लर हो जाएगा, ये लो, चेक करो वो पीछे क्या हो रहा है, और रेडियस बढ़ा के देखो, काइंड ऑफ बॉक्सेस पिक्सल्स में नजर आएंगे। अल्टीमेट ऑप्शन, एक्शन एक ही है कि उसने ब्लर कर देना है, अंडू कर देते हैं। एक और ऑप्शन है फिल्टर ब्लर में, गॉसियन हो गया, लेंस ब्लर कर लो, ये लो, या कोई एक स्क्रीन आ गई, इसका नाम ही है लेंस ब्लर का बॉक्स आ गया, ठीक है। और ये एक्टिव पिक्सल पे होगा, अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो सारे इमेज पे होगा, अगर कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो उस पे सिर्फ उस पे होगा। और मुझे भी करंट सिनारियो में ही रिक्वायर्ड था कि मैंने मॉडल को नहीं करना था, ताकि आपको पता चले कि जो ब्लर नहीं होता वो कैसे दिखता है, जो ब्लर होने के बाद होता है वो कैसे दिखता है। ये आप यहां से कर सकते हो, इनको आप यहां से सेट करके देखना, लेंस ब्लर, रेडियस इसका बढ़ा दो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसको जस्ट परफॉर्म करने की जरूरत है, एक दफा इसको करके देख लेना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, ब्लर करें, ठीक है। और वो आपकी ग्राउंड देखो, मॉडल को देखो, मॉडल ब्लर नहीं हो रहा, बाकी सराउंडिंग बिल्डिंग से ये वो आपकी सारी ब्लर होते हुए आपको दिख रही हैं। तो इनको आप यहाँ से इन्वर्ट भी कर सकते हो, ये ऑन कर देना, इन्वर्ट में जो सिलेक्शन है उसका इन्वर्जन आ जाएगा, ये एक अच्छी चीज है। अब मॉडल हो रहा है ब्लर, बिल्डिंग्स आपकी नॉर्मल होगी। भाई बाद में आप कहते हो नहीं यार ये तो गलती होगी, मैंने तो मॉडल को करना था, बिल्डिंग तो ओके है, तो इन्वर्ट कर दो फिर, यहाँ सिलेक्शन सही करके आ जाओ पीछे जाके, या यहाँ से आप एक बटन को क्लिक करो, जस्ट दिस वन। अब मॉडल क्लियर हो गया, बिल्डिंग ब्लर हो गई, ये लो, एक छोटा सा एक्शन किया और आपका काम ओके हो गया, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इसके अलावा फिल्टर में आप मजीद इसकी फिल्टर की ब्लर में जाके
रेडियल ब्लर भी है, मोशन ब्लर भी है। मोशन ब्लर बाद बार आपको जरूरत पड़ जाती है। ये देखो मोशन ब्लर से क्या होता है, ये पिक्सल बैकग्राउंड पे गौर कीजिएगा क्या होता है। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, उसकी मूवमेंट देखो। इस तरह जैसे आप रोड के अक्रॉस दी रोड मूव कर रहे होते हो, तो उसमें आपको पिक्सल्स जो हैं वो चलते हुए नजर आते हैं, पीछे की दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये काइंड ऑफ आपको रनिंग काइंड ऑफ ब्लरनेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये आपको ऐसे इफेक्ट्स नजर आएंगे। वो देख रहे हो पीछे, इसको बोलते हैं मोशन ब्लर करना। ये इमेज के ऊपर आपने जो लगाने हैं, आप इस तरह के इफेक्ट्स दे सकते हो। कैंसिल करने लगा। मोशन ब्लर के अलावा भी होती हैं ऑप्शंस। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इमेज इस वक्त लोडेड है, उसमें कौन सा अच्छा लगेगा। रेडियल ब्लर भी है, ये काइंड ऑफ रेडियल इफेक्ट्स देगा, ब्लर करेगा, स्पिन ब्लर, जूम ब्लर। और इसकी क्वालिटी ड्राफ्ट करनी है, गुड करनी है या बेस्ट करनी है, ये आपने अमाउंट यहाँ से डिसाइड करनी है। ये देखो बैकग्राउंड में क्या होगा। प्रीव्यू इसका नहीं है। प्रीव्यू इसका नहीं है, इसका मतलब ओके करना पड़ेगा, प्रोग्रेस होगा। ये रेडियल है, क्या नाम था, रेडियल ब्लर। तो बाद में आपको इस तरह का ब्लरनेस, ब्लर आप मॉडल को बड़ा प्रोमिनेंट दिखाना चाह रहे हो, बिल्ड बैकग्राउंड्स को टोटली इस तरह ब्लर कर देगा। रेडियल ब्लर, मोशन ब्लर, डिपेंड करता है। अंडू कर देता हूं। ये था एक्चुअल इमेज। तो फिल्टर है, इन फिल्टर्स को आपने टेस्ट करना है एक एक करके। शेप ब्लर भी है। अच्छा इसमें ना, इसमें शेप्स लगा सकते हो। ये शेप दिख रही है ये वाली, ये शेप्स आ जाएंगी। इसका प्रीव्यू आपको ऑन है। इसकी ग्राफिक्स थोड़ी सी हैवी है, इसको जरा ध्यान से इस्तेमाल करना। ये शेप्स दिखाएगा, ट्रीज के साथ ब्लर कर देगा। ये देखो स्लो हो रहा है रिस्पॉन्स। इसको आप लीव्स के साथ ब्लर कर सकते हो। लीव्स ट्री है, लीफ ट्री है, वाइल्ड एनिमल्स, ये वही आपके ब्रशेस हैं, याद है जो उन्होंने डाउनलोड किए थे एक दफा, ये वही हैं सारे। आप इनमें से भी किसी को एक्टिवेट करके आप शो करवा सकते हो ब्लर के अंदर। ये थोड़ा सा हैवी है इफेक्ट। मशीन हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए आपका। रैम, ग्राफिक कार्ड अगर हो तो गुड हो, और प्रोसेसर आपका, स्पेस अच्छी हो, तो इसके इफेक्ट्स आपके फिल्टर अच्छा लगा नजर आएगा आपको। हमने अभी ब्लर टूल को इस्तेमाल किया है, और साथ में फिल्टर मैंने इस्तेमाल करने सिखा दी है। असल में ब्लर का मकसद भी क्या था, पिक्सल को डिस्टॉर्ट कर देना, विजिबिलिटी उसकी लो कर देना। तो ये क्या फिल्टर से भी तो हो सकता है, फिल्टर से कर लो, और या आप इस टूल से कर लो। मकसद एक ही है, ब्लर कर देना पिक्सल को। उम्मीद करता हूँ आपको टूल कुछ समझ आया होगा। 3D नहीं, इंपॉर्टेंट तो हर चीज ही होती है, आखिर दी गई है तो इंपॉर्टेंट ही होगी ना टूल के अंदर। अब वो अगर हमारे पास इस तरह की सोर्सेज नहीं होंगी तो। हाँ, ग्राफिक कार्ड आपको अच्छे वाले ले लो, अगर यूज में लेना यूज वाला ले लो। वो 30-40 थाउजेंड के करीब आ जाते हैं। इंटरनल कार्ड भी होता है वैसे, इंटरनल कार्ड भी होता है आपकी मशीन्स के ऊपर। और एक्सटर्नल कार्ड अगर वो अच्छा आपको प्रोसेसिंग और रेंडरिंग वगैरह करनी हो, तो वहाँ पे अच्छा आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये देखो अभी पीछे हो रहा है काम, प्रोग्रेस हो रहा है ना, टाइम लग रहा है। तो ये इश्यूज आपके रिजॉल्व हो सकते हैं अगर एक तो एसएसडी होगी, स्टोरेज, उसका ऐसा इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। रैम अच्छी होनी चाहिए प्लस ग्राफिक का। ये लो जी, ये कुछ इस तरह के विजुअल इसके आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी आपने करंट लोड किया है इसके अंदर फिल्टर, तो उसके ये इस तरह के इफेक्ट्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अंडू कर देते हैं फिलहाल, काफ़ी हैवी है, तो इसमें भी उस तरह के रिजल्ट मैं नहीं समझता आए जिस तरह के आने चाहिए थे। तो अंडू कर देता हूँ, अंडू में भी टाइम लगेगा।
तो ये फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स को जाके आपने वन बाय वन इसको अटेम्प्ट करना है। शेप ब्लर है, स्मार्ट ब्लर है, सरफेस ब्लर है, रेडियल ब्लर है। अब ब्लर बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, आप ब्लर गैलरी में भी जा सकते हो। इसमें भी वही काम है। ब्लर की और भी कुछ ब्रांचेस हैं। फील्ड ब्लर है, आइरिस ब्लर है, टिल्ट ब्लर है, पैच ब्लर है, स्पिन ब्लर है। फिर डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट में भी जिगजैग, वेव, ट्विरल, स्ट्राइज, शेयर, रिपल, ये भी कर सकते हो आप। इसका भी काम वही है कि आपके पिक्सल को डिस्टॉर्ट कर देना। नाम ही क्या है, डिस्टॉर्ट कर देना। ठीक है, ये आप अप्लाई करके जरूर देखिएगा। जैसे ये इमेज है, ठीक है, आपने इसके रिमेनिंग पार्ट को डिस्टॉर्ट करना है। इसको मैं पहले तो इन्वर्स कर लेता हूँ, और इन्वर्स में ये सिलेक्शन जब हो गई है, इसके ऊपर मैं डिस्टॉर्ट फिल्टर लगाता हूँ। ये जो डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट में जिगजैग कर देता हूँ। ये लो, ये जिगजैग, और जिगजैग में अमाउंट और उसके रिजेस कितने देने हैं, पॉन्ड रिपल्स देने हैं या कुछ और इफेक्ट्स देने हैं। और ये आप ये देख रहे हो कि ये इधर गौर कीजिएगा क्या हो रहा है, अमाउंट और रिजेस। डेप्थ में ले गया, इसमें उस सेगमेंट को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगा, पिक्सल को बाहर की तरफ खींचेगा। एक में दबाएगा पिक्सल को, एक में वो अपनी तरफ उसको पुल करेगा। पुल एंड पुश, पुल पिक्सल को करना है या पुश करना है, ये अमाउंट में डिसाइड आपने कर लेना है। और अगर आपने ये कर दिया, करने के बाद आप इसको ओके करोगे, देखो क्या होता है। और दूसरा, इस रिजेस को आप ज्यादा भी कर सकते हो, हाई भी पॉपुलेटेड भी कर सकते हो, लो वैल्यू पे भी लेके जा सकते हो। करता क्या है ये स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा। अगेन नीड काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। वो देखो पीछे क्या हुआ, देख रहे हो, जिगजैग पिक्सल्स उसने सारे वेवी जिगजैग कर दिए। मॉडल को भी कर सकते थे, मॉडल को तो मैंने जानबूझ के आपको निकाल दिया। मॉडल के तो हालात ही बिगड़ जाते काफी हद तक। ये देख रहे हो, जिगजैग पिक्सल्स, पूरे का पूरा सरफेस जो आपका ग्राउंड जो एक्टिव एरिया है उसको जिगजैग, और उसको किस तरह उसने अंडू कर देता हूं। बिफोर ये था, ठीक है, और आफ्टर आपने देख लिया। फिल्टर, फिल्टर नेम इज डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में क्या, जिगजैग। वेव भी है, वेव ले लो, ये देखो, ये वेव है। और वेव में यहां पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई मसला नहीं, इसको डिफरेंट रैंडमाइज भी किया कर सकते हो, यहाँ पे वेव लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। और ये देखिएगा, एम्पलीट्यूड भी बड़ा कर सकते हो। वो देखो क्या हुआ, चेक करो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड भी है देखो, ये वेव, ये वेव करता है। एम्पलीट्यूड मतलब उसको कितना हाई और लो करना है, ठीक है, स्केल उसका अप या डाउन करना है। इसको अगर आप कर रहे हो, और करने के बाद इसको अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ये देखो वो बैकग्राउंड इधर इधर तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, और ओके करने पे अप्लाई भी होगा। और ट्राइंगल चाहिए, ये ट्राइंगल्स बनती हुई नजर आएंगे। स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में आपके रिजल्ट्स आएंगे कुछ इस तरह। ओके करूं, ये लो, हुआ क्या, डिस्टॉर्शन। एक्चुअल इमेज का समझ ही नहीं आ रही क्या है, शायद बिल्डिंग्स थी। डिस्टॉर्शन, ट्राइंगल डिस्टॉर्शन चाहिए, स्क्वायर डिस्टॉर्शन चाहिए, कौन सी डिस्टॉर्शन चाहिए। कर क्या है, ये ब्लर की एक टाइप है। अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड। असल इमेज को पकड़ता है, और जो इफेक्ट आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो, फिल्टर लग जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप डिस्टॉर्शन पिक्सल्स की कैसे चाह रहे हो। ट्वेरल चाह रहे हो, ट्वेरल भी दे सकते हो, ये ट्वेरल्स हैं। ये दिख रहा है आपको बॉक्स, इस वैल्यू को आप हाई, ये ऐसे घुमा देगा। कम करना है, लेफ्ट क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। जितना ट्वेरल करोगे, ओके करोगे, वो देखो क्या हो रहा है। आसान से फिल्टर को मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ आपने देखना है कि उसको यूसेज उसका क्या है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, वो आपने यहां से करके अंडू कर दीजिएगा। ये फिल्टर्स हैं। तो उम्मीद है, रिपल लगाने, रिपल फिल्टर लगा लो, रिपल कर देगा। वो जिस तरह वो रिपल्स वगैरह होते हैं आपके वाटर के ऊपर, उस तरह का रिपल्स इफेक्ट्स दे देगा। और अगर आपको यहाँ पे भी देखने हो, स्क्रीन के ऊपर देखने हो, यहाँ से भी देख सकते हो, प्लस माइनस से ऐसे।
क्लोज करके भी देख सकते हो ऐसे। क्योंकि सिलेक्शन आपकी आउटसाइड एरिया की है, रिपल मीडियम लेने हैं, लार्ज लेने हैं, ये आपकी मर्जी है। और ये करने के बाद ओके करोगे, क्योंकि इसमें प्रीव्यू नहीं है तो दिख नहीं रहा। जिसमें प्रीव्यू होगा वो जरूर दिखेगा, वैसे लाइव दिखेगा, अदरवाइज ओके करने पे दिखेगा। ये काइंड ऑफ रिपल्स, लार्ज स्मॉल, जैसे आप देखना चाह रहे हो। तो जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपका इमेज और उसकी प्रेजेंस अच्छी हो जाए, जिस तरह आप चाह रहे हो वैसी हो जाए। तो ये काइंड ऑफ फिल्टर्स हैं। अंडू कर देता हूँ। इन फिल्टर्स को क्लियर इमेजेस के ऊपर जरा परफॉर्म कीजिएगा, ताकि आपको पता चले बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये फिल्टर डिस्टॉर्ट का आ गया। पिंच भी कर सकते हो, ये पिंच हो जाएगा। ये देखो, जैसे वो दबा नहीं जाता, सरफेस को दबा दिया, पिंच कर दिया, ये अमाउंट पिंच कर सकते हो, ये ऐसे। मजे की बात है, अगर आप मॉडल पे अप्लाई कर दो तो पिंच हो जाएगा वो। मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट्स आते हैं। सेकंड इनवर्स, पिंच और मॉडल, मॉडल का फिल्टर लगा दो, ये लो, ब्लर, डिस्टॉर्ट, पिंच। चेक करो क्या होगा। फेस देखो उसका। पिंच, और ये लो, ये लो, ये देख रहे हो, ओके करूं, ये लो। ठीक है ना, अंडू कर देते हैं। तो इसका मतलब है आप डिफरेंट फिल्टर्स इस पे अप्लाई कर सकते हो। जस्ट यहाँ जाओ और इन ऑप्शंस को वन बाय वन अटेम्प्ट करो, और जिस पार्ट या सेगमेंट को करना है उसको आप यहाँ से देख भी सकते हो। जूम आउट करके यहाँ से देख लो, ये लो। इस वैल्यू को आप चेंज करके देखो, ये लो। जिस सेगमेंट को किया उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिल्टर है ना, और फिल्टर से आप उसको कैसा व्यू जनरेट होता है वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये फिल्टर है। इन फिल्टर्स को आप, उम्मीद करता हूँ कि बाकी को भी आप इस्तेमाल करोगे, देखोगे क्या क्या ऑप्शंस किस तरह की दिखती हैं। कल हम जब कंटिन्यू करेंगे, मैं इसके रिमेनिंग ऑप्शन पहले आपको बताऊंगा, शार्पन एंड स्मज। सिंपल सी ऑप्शंस हैं, करती सिर्फ इतना है, 2 मिनट में बल्कि बता ही देता हूँ ताकि ये आपका क्लियर हो जाए। ये छोटी सी 2 मिनट में हो जाएंगी। इसके बारे में ये है कि आपको बाद औक़ात अपने इमेज को, कुछ पार्ट को आपको हाईलाइट करना पड़ता है, शार्प करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इमेज के जो थोड़े से आपके डार्कर होते हैं, उसको आप शार्प अगर करना चाह रहे हो, पिक्सल को शार्प करना चाह रहे हो, तो पिक्सल को शार्प करने के लिए आपके पास ऑप्शन है शार्पन। शार्पन पे जैसे आप क्लिक करते हो, जिस सेगमेंट को आप शार्प करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आईज है, इस मॉडल की आईज है, ठीक है, इसको शार्प करना चाह रहे हो, ये देखो। पिक्सल्स को, अच्छा वो पिक्सल्स को जो है ना, वो उसके अंदर जो आपके कलर्स हैं उसको वाइट कर रहा है, उसको ब्राइट कर रहा है, लेकिन इतना ना कर देना शार्प कि सारे पिक्सल ही वाइट हो जाए। कैसे? अल्टीमेटली होगा क्या, ये होगा रिजल्ट। और ये हम आमतौर पे इमेज के उस सरफेस के उस पार्ट के ऊपर इसको करते हैं जहां पे हमें शार्प एजेस चाहिए। जैसे यहाँ चाहिए, साइज बड़ा कर लो इसका, और यहाँ पे आप थोड़ा सा शार्प करना चाह रहे हो, पिक्सल को थोड़ा सा शार्प करना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे कर, लेकिन बहुत ज्यादा ना कर लेना। ठीक है, वरना वो रिजल्ट आपके पिक्सल जो है टोटली वहां से खत्म होते नजर आएंगे। ये देखो, कुछ एरिया को आपको शार्प करना चाह रहे हो,
ग्लो देना चाह रहे हो, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हो जिस पार्ट को आप कर, लेकिन इतना ना करना कि पिक्सल वैसे ही खत्म हो जाए। ये लो, ये होगा फिर रिजल्ट फाइनल। इतना नहीं करना जितने की जरूरत है। उसकी स्ट्रेंथ को देख लेना ऊपर, ये स्ट्रेंथ है, एंगल है, इसको देखते हुए आपने करना है। ये ना हो बहुत ज्यादा आपने उसके ऊपर रोल ऑन किया और शार्प पिक्सल को शार्प करते 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 इतना कर दिया कि वो पिक्सल ही उड़ गए। थोड़ा सा उसको शार्पन एजेस देने हो, जिस समय आइस को दिया या टच दिया है तो ये आप शार्प करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर जरूरत समझो तो। बाकी जहां तक लास्ट ऑप्शन है समझ की, समझ ये करता है कि दो चीजों को आपस में मिलाता है, पिक्सल्स को स्ट्रेच करता है, पिक्सल को जिस डायरेक्शन में आप कहोगे उसको समझ आप कर सकते हो। समझ जैसे एग्जाम्पल है ये समझ में करने लगा हूं, साइज जरा छोटा कर लो, ये इसके आईब्रोज हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहां से। ठीक है, ये आइज हैं, इसको आपने थोड़ा सा करेक्ट करना है। उस डायामीटर में जो भी आएगा उसको, इस आइज को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। कभी इस तरह की एडजस्टमेंट करनी हो तो समझ से कर सकते हो, या कोई से दो कलर्स ले लेते हैं, उसको समझ करना हो आप कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपके पास ब्रशेस ही लगा लेते हैं दो, ये ब्रश है, ठीक है, और ब्रश में स्ट्रोक लगा लेता हूँ, को प्लेन स्ट्रोक ये मैंने लगा दिया। एक और कलर ले लेते हैं, ये लगा दिया, स्मज, दिस नेम इज स्मज। और ये देखो, ये देख रहे हो कलर्स को, पिक्सल्स को जिस डायरेक्शन में आप उसको पकड़ के ड्रैग इन करोगे वो उनको पिक्सल को उस तरफ वो लेके एडजस्ट कर देगा। जैसे ये करने लगा हूं, साइज आप यहां से बता दो और यहां से आप इसको समझ कर सकते हो। ये देखो, देख रहे हो कलर, या इस बॉक्स पे आ जाता हूं जो कि ब्लू है, ये देखो, तो पिक्सल को जो डायमीटर में होते हैं उसको वो फैलाता है, उस तरफ लेके जाता है, उस तरफ इसको प्लेसमेंट उसकी कर देता है। बाद अगर आपको ऐसे इमेज रखने पड़ते हैं जिसमें समझ के थ्रू इसको एडजस्ट करना हो, आप कर सकते हो। समझ गए, यही काम है, पिक्सल को पिक करता है और उस साइड के ऊपर लेके जाता है जहां पे आप उसको ड्रैग करते हो। इधर से भी कर सकते हैं ऐसे, पिक्सल के ऊपर प्ले करता है। थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स होगा, थोड़ा वेट करना, पेशेंस के साथ काम लेना, हो जाएगा। जो डायमीटर में होगा उसको समझ करता है, ऐसे ऐसे मिलाता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ पिक्सल को पिक करता है और उसको ड्रैग इट करता है उस साइड के ऊपर, उस डायरेक्शन में जिस तरफ आप माउस को मूव करते हो। दिस इज ऑल अबाउट समझ टूल। समझ आ रही बात की? समझिंग करता है, शार्पन करता है, ब्लर करता है, करता क्या है, पिक्सल के ऊपर प्ले करता है। जो पिक्सल आपके करंट लेयर के ऊपर होते हैं उसके ऊपर ये वर्क करता है, करंट लेयर के ऊपर। अब ये इत्तेफाक से दोनों ब्रश के स्ट्रोक लगाए एक ही लेयर पे है, लेकिन आप कहते हो अगर दो लेयर होती भी तो क्या एक लेयर बन नहीं जाती? दोनों को मर्ज कर दो, एक लेयर बन जाएगी। क्या ख्याल है? हो तो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा। अगर एक लेयर पे आपने ब्लू लगाया, ऊपर वाली लेयर पे रेड लगाया, उसके ऊपर ग्रीन लगाया, तीनों को मर्ज कर दो, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? मर्ज तो हो ही जाती है कंट्रोल ई से। करता क्या है, करंट जो फ्रेम या करंट जो लेयर होती है उसके पिक्सल के ऊपर वर्क करता है, स्मच करता है। चाहे वो आईब्रोज के वाले से बात कर रहा हूँ, कोई आपका फेस है वो थोड़ा सा थिक नजर आ रहा है, उसको थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ पुश करना है पिक्सल को, आप कर सकते हो। जैसे ये है, ये मॉडल है, अगर आपको कहूँ कि इसके पिक्सल को यहाँ से मैं थोड़ा सा मूव करके इसकी स्किन को थोड़ा सा इनसाइड लेके आना चाह रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं। या हेड को थोड़ा सा मैंने मूव करना है, ये लो, चेक करो। साइज वाइज उसको कर देना, ब्रश का जैसे करना चाह रहे हो। खराब भी हो सकता है मामला, ठीक कर लेना अंडू करके। तो बाल बाद आपको ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है जिसमें आप अपने करंट लेयर के पिक्सल के ऊपर वर्क करते हो, स्मचिंग, ठीक है। स्ट्रेच आउट करना है, स्ट्रेच इन करना है, वो आपकी मर्जी है।
चाहे वो फेस के हवाले से हो, फेस के फीचर्स के हवाले से हो, कलर्स के हवाले से हो। स्मजिंग आपको अल्टीमेटली ये एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इसके ऊपर। गुड, क्या आपने बात की है, ज़बरदस्त। राइस कर रहा है, कैसे प्ले कर रहा है उसको, राइस कर रहा है उसको। अब आप ये कहोगे कि सर्कल के पे ऊपर प्ले होगा, रेक्टेंगल पे प्ले होगा, ट्रायंगल पे होगा, क्यों नहीं होगा भाई? हैं यहाँ पे अगर आपने कोई ड्रॉ किया है एनीथिंग लाइक दिस, एक ट्रायंगल मैंने बना दी और ट्रायंगल के ऊपर अगर आपको स्मज यूज करना है कर लो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो लाजम है जब आप इसको क्लिक करोगे तो स्मज के लिए रास्टराइज, ओके, देन गो विद दिस। हो रहा है कि नहीं हो रहा स्मजिंग? ये लो शेप्स को, रास्टराइज शेप्स को आप कर सकते हो। तो मॉडल बनाना है आपने यही शेप्स को पकड़ के, ठीक है। स्मजिंग से भी आप काम कर सकते हो। थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है, चलता है अलबत्ता करंट लेयर पे। लेकिन अगर आप बिलो लेयर को भी हिट करना चाह रहे हो, गो विद दिस वन। ये इसको एक्टिवेट करो, इसको एक्टिवेट कर दो। अब जो भी आएगा बीच में उसके ऊपर वो उसकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। लेकिन थोड़ा सा ये पिक्सल पे चूंकि वर्क करना है, थोड़ा टाइम लेता है। इसका एक ही तरीका है, आपकी अच्छी रैम हो, प्रोसेसर अच्छा हो, कार्ड अच्छा हो, तो बहुत कुछ हो सकता है।